दोस्तों, चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पाने का बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि हमारे अपर लिप्स में चेहरे पर फेशियल हेयर होते हैं दोस्तों, तो दिखने में बड़े ही खराब लगते हैं और हम उन्हें हटाने के लिए दोस्तों कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटी पार्लर जाकर हम लोग वैक्स कराते हैं, कई बार हम लोग ब्लीच कराते हैं, कई बार रेज़र का भी सहारा ले लेते हैं बहुत से लोग। ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्मफुल हैं। यदि आप लोग ब्लीच कराते हैं ना दोस्तों, तो चेहरे की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, कई बार हमारी स्किन जल सी जाती है, उनमें कालापन सा आने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम वैक्स कराते हैं तो उससे हमारी स्किन लूज होने लगती है और साथ ही साथ चेहरे पर रिंकल्स जल्दी आने लगते हैं। और जो रेज़र का इस्तेमाल है वो तो बहुत ही बेकार है दोस्तों, नहीं करना है। आपको एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी बता रही हूँ दोस्तों, जिससे आपके चेहरे के अनचाहे बाल भी निकलेंगे, साथ ही साथ चेहरे पर जो डेड स्किन है दोस्तों वह भी निकल जाएगी और आपका चेहरा बिल्कुल ग्लोइंग स्किन वाला हो जाएगा। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों बेसन। बेसन के बारे में आप सबको पता है कि बहुत पुराने समय से ही रंग को साफ करने के लिए, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए बेसन का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। बेसन के छोटे छोटे से जो कण होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे चेहरे से डेड सेल को बहुत आसानी से रिमूव करते हैं और साथ ही साथ जो बेसन होता है हमारे रंग को भी गोरा करता है। और ख़ासकर अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए, हमारे स्किन को टाइट करने के लिए बेसन का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जो होम रेमेडीज़ होती हैं, सबसे पहली विशेषता तो ये होती है, इनका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। 100% ये वर्क करती हैं। हो सकता है वर्क करने में थोड़ा टाइम लगे, आप सोचें अनचाहे बाल एक बार में निकल जाएंगे दोस्तों, परंतु धीरे धीरे ही वे ग्रो होना बंद होंगे, उनकी जड़ें कमज़ोर होंगी और जब जड़ें कमज़ोर होंगी दोस्तों, तो धीरे धीरे वो उगना ही बंद हो जाएंगे। आप इसे जरूर ट्राई करें। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ गेहूं का आटा, जिसका इस्तेमाल हम लोग रोटी बनाने के लिए करते हैं। गेहूं का आटा जो व्हीट फ्लोर होता है दोस्तों, ये भी हमारी त्वचा में कसाव लाता है, हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी त्वचा में नमी को बनाकर रखता है गेहूं का आटा। पुराने समय में आपने देखा होगा दोस्तों, पुराने क्या आज के समय में भी जब बच्चे होने के बाद उन्हें लोई फिराई जाती है, लोई, ताकि उनके हाथ पैर पूरे शरीर में जो बारीक बारीक रोए हैं वो इस लोई से निकल जाएं चिपक कर और बच्चों के शरीर में बाल ना रहें। तो इस लोई को बनाने के लिए बेसन, आटा और कच्चे दूध को आपस में मिलाकर इसकी लोई बनाई जाती है। जैसे हम लोग रोटी का आटा करते हैं ना, वैसे आटा करके उस लोई को बच्चे के पूरे शरीर में फैलाया जाता है, मालिश की जाती है और उस लोई से उसके सारे रोए चिपक कर बाहर आ जाते हैं। और इसकी लोई को बनाने के लिए दोस्तों दूध का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो उबला हुआ ठंडा दूध भी ले सकते हैं, कच्चा दूध लें तो और भी अच्छा है। कच्चा दूध जो होता है, रॉ मिल्क जो होता है दोस्तों, इसके जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। हम दूध को बॉईल करते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स बॉईल होने से, उबालने से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रॉ मिल्क लूँगी। कच्चा दूध हमारे स्किन को सॉफ्ट करता है और जो हमारे बाल होते हैं, छोटे छोटे रोए होते हैं दोस्तों, उन्हें उखाड़ने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बेसन, गेहूं का आटा और साथ ही मैंने लिया है कच्चा दूध। बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डालेंगे। आप ये ना सोचें अरे चेहरा पीला पड़ जाएगा, पीला तब पड़ेगा जब आप लोग हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। पिंच ऑफ टर्मरिक आपको लेना है, एक चुटकी ही हल्दी का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। हल्दी जो होती है दोस्तों रंग को भी निखारती है और साथ ही साथ जहाँ से आपके बाल निकले हैं, इसे लगाने के बाद जब आप रब करेंगे, मसाज करेंगे तो रोए थोड़े से उखड़ कर निकलेंगे, जड़ सहित निकलेंगे दोस्तों। तो हल्दी एक एंटीसेप्टिक भी होती है और उस जगह से जहाँ से बाल निकले हैं उस जगह को हील करेगी, इसलिए यहाँ पर मैं चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल करूँगी। आप इसे अपने अपर लिप्स पर लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपने फेशियल हेयर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, 1 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, केवल 1 चुटकी मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है। तीनों चीज़ों को आपको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पर कच्चा दूध इसमें मिलाते जाना है। थोड़ी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है दोस्तों और 100% आपको इसका फ़ायदा मिलेगा।
तो तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और इसे आपको सप्ताह में 2 बार इस रेमेडी को लगाना है। पहले बार के इस्तेमाल से बहुत सारे आपके जो रोए हैं, छोटे छोटे बाल हैं आपके चेहरे पर, कई बार हमारे गाल के पास, कनपट्टी के पास भी छोटे छोटे से रोए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। और जैसे 4-5 दिन बाद फिर छोटी सी मान लीजिए ग्रोथ होती है, दोबारा आप इसे फिर से रिपीट करें। वीक में 2 बार कम से कम आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो बाल हैं जड़ से कमज़ोर होंगे, और जब जड़ से कमज़ोर होंगे तो धीरे धीरे उगना ही बंद हो जाएंगे। बहुत बेस्ट रेमेडी है दोस्तों, और ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही साथ चेहरे पर आप इसे अंडर आर्म्स पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार अंडर आर्म्स की जगह भी हमारी बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, वहाँ पर भी आप लगाएंगे तो बाल के साथ ही साथ आपको इसमें भी फ़ायदा होगा कि कालापन भी दूर होगा। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ पर कम से कम 2 चम्मच के करीब कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। इस तरह से इसमें गाढ़ापन होना चाहिए। ये देखिए, बहुत पतला नहीं बनाना है। और फिर आपको इस पेस्ट को उस जगह पर लगाना है दोस्तों जहाँ जहाँ आपको बाल हैं। बहुत से लोगों को फोरहेड पर भी बाल होता, माथे पर बाल होता, वहाँ लगा सकते हैं। आप इसे अपने होठों के ऊपर लगा सकते हैं। आप इसे अपने दोनों गालों के पास, कनपट्टी के पास भी आप इसे लगा सकते हैं यदि वहाँ पर बाल है तो। खासकर टीनेज में तो बच्चों को ये चीज़ें हो ही जाती हैं, और इस समय बच्चे तुरंत ही ब्यूटी पार्लर जाकर वैक्स करा लेते हैं या फिर ब्लीच करा लेते हैं। ये सारी चीज़ें चेहरे को नुकसान करती हैं और नहीं करना चाहिए। केमिकल की चीज़ों से जितना बच सकें दोस्तों उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से लगाना है और कम से कम आप इसे 7 से 8 मिनट छोड़ दें। जब इसमें थोड़ी सी नमी रहेगी, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हल्की सा जब मॉइस्चर बना रहेगा, फिर आपको रगड़ते हुए इसे निकालना। अभी मेरी बेटी आपको इसे पूरा बताएगी, प्रोसेस बताएगी। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें दोस्तों। तो कई लोगों को चिन में बाल होते हैं, आप चिन में लगाएं। कई लोगों को इस तरह से कान के पास, ये देखिए जिसे मैं आपको कनपट्टी बोलकर बता रही हूँ ना, तो वहाँ पर भी बाल होते हैं, आप वहाँ पर भी लगाएं। अगर चेहरे में, पूरे चेहरे पर बाल हैं तो आप पूरे चेहरे पर भी इसे लगा सकते हैं। इसमें कोई भी हार्श ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपके चेहरे की स्किन को नुकसान करेगा। और इसे लगाकर कम से कम 7 से 8 मिनट रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कोई भी पैक बहुत जल्दी सूख जाता है और इसको आपको एकदम ड्राई नहीं करना है, हल्की सी नमी होना चाहिए। उसके बाद आपको मसाज करते हुए नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में रगड़ते हुए आपको इसे निकालना है। आप देखेंगे जब आप उसे रगड़ कर निकालेंगे ना दोस्तों, तो इसके साथ ये देखिए इस तरह से निकालना, नीचे से ऊपर रगड़ते हुए निकालें। छोटे छोटे जो रोए हैं ना दोस्तों, वे टूट जाएंगे, निकल जाएंगे। वीक में 2 बार करेंगे ना तो वे जड़ से कमज़ोर होकर उगना ही बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद आप निकालने के बाद चेहरे को धो सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप चेहरे पर लगा लें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो इस तरह से नीचे से ऊपर करते हुए आपको इस रो को, जो अनवांटेड हेयर हैं, उसे रिमूव करना है और आप आसानी से हमेशा के लिए अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। और इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करें।